Good morning, students. Today we are going to read lesson 10 Soils of India. ये आज हम ये लेसन रीड करने जा रहे हैं. चैप्टर 10 है सॉइल्स ऑफ इंडिया. इंडिया की जो मिट्टी है, इंडिया में कौन कौन सी मिट्टी है उसके बारे में हम रीड करेंगे. आपको पता होगा, आपने देखी होगी मिट्टी अलग अलग कलर की होती है. कहीं येलो मिट्टी होती है, ठीक है, कहीं रेड होती है, कहीं ब्लैक होती है, ठीक है. तो हम इसमें जो पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल्स एंड माउंटेन सॉइल्स. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, क्या है, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. सो लेट्स वी स्टार्ट. सॉइल. सॉइल आपको पता ही है क्या होती है, मिट्टी, ठीक है. मिट्टी को हम सॉइल बोलते हैं. और ये सॉइल है क्या, ये देख लेते हैं. सॉइल इज़ द थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है. जो ऑर्गेनिक कार्बनिक चीज़ें होती हैं उनसे ये बनी होती हैं. दैट कवर्स द अर्थ सरफेस. और ये किसको कवर करती है, अर्थ के सरफेस को, अर्थ की सतह को. इट्स आउटर पार्ट. अर्थ की जो ऊपरी सतह होती है उसको ये कवर करती है, ठीक है. इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम बना नहीं सकते, ठीक है. इसको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, ठीक है. और ये एक नेचुरल रिसोर्स है, ये एक प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें प्रकृति से मिला है, ठीक है, प्राकृतिक संपदा है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है कंट्री के लिए, ठीक है. गुड सॉइल इज़ द बेस ऑफ गुड क्रॉप्स. अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी, गुड सॉइल होगी, तो हमारी जो क्रॉप है, जो फसल है, वो भी अच्छी होगी, ठीक है. तो अच्छी फसल के लिए हमारा अच्छी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है. प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो. प्लांट कहाँ उगते हैं आपको पता ही है, मिट्टी में लगाते हैं ना आप लोग. प्लांट्स मिट्टी में कहाँ होते हैं, ग्रो करते हैं वो, ठीक है. मिट्टी में लगाओगे तभी ग्रो करेंगे ना वो. तो इसलिए प्लांट्स के लिए मिट्टी इम्पॉर्टेंट है. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी स्लो. फॉर्मेशन क्या होता है कि जो ये मिट्टी है इसको बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है. इट इज़ फॉर्म्ड over thousands of years by the decay of dead animals and plants. तो इसको बनने में हज़ारों सालों से भी ज़्यादा लग जाते हैं. और ये किससे बनती है, जब एनिमल्स वगैरह सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद जब वो सड़ जाते हैं, ठीक है, पड़े पड़े सड़ जाते हैं ना. और जो या सूखी पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो भी सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है. स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स. और इसमें क्या क्या होता है, पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. जब वर्षा होती है, बाढ़ वगैरह आती है, तो पहाड़ टूट टूट के आते हैं ना और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. एंड सो ऑन. इट फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. ये अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है. अर्थ में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, वो आप आगे चल के 6th या 7th में पढ़ोगे, ठीक है. तो जो सॉइल है वो सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है. इट इज़ जनरली सॉफ्ट. ये ज़्यादातर सॉफ्ट ही होती है, सामान्य तौर पे ये सॉफ्ट होती है. रेनफॉल एंड विंड्स स्प्रेड सॉइल ओवर वाइड एरिया. तो जब वर्षा होती है या बारिश आती है तो वो क्या करती है, मिट्टी एक बड़े एरिया में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है. एट मोस्ट प्लेसेस द सॉइल मे बी डीप एंड एट अदर्स वेरी सॉलो. तो कई जगह पे क्या होता है, मिट्टी बहुत गहराई में होती है, ठीक है, और कहीं कहीं पे बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में होती है. वी कैन फाइंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल इन आवर कंट्री. हम अपनी कंट्री में अलग अलग तरह की मिट्टी
पाई जाती है, हमारी कंट्री में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बट मोस्ट सॉइल आर मेड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। जो ज़्यादातर मिट्टियाँ होती हैं उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 3 पदार्थ होते हैं। दीज आर सिल्ट, सैंड एंड क्ले। तो ये 3 तरह की मिट्टी जो मोस्टली पाई जाती है, उसमें क्या क्या होता है? सिल्ट होता है, सैंड, सिल्ट मतलब होता है जो गाद वगैरह होती है, ठीक है, कीचड़। सैंड होते हैं, रेत होता है, एंड क्ले जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना, जो हम जिससे हम स्टैचू वगैरह बनाते हैं, पॉट वगैरह बनाते हैं। द रेशो ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, क्लाइमेट एंड रेनफॉल डिटरमाइन द टेक्सचर एंड अपीयरेंस ऑफ सॉइल। तो इनका जो रेशो होता है मिट्टी में, वो किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट एंड रेनफॉल, कि वहाँ पे बारिश कैसी है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। तो उस पर ये डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से जो हमारी मिट्टी का टेक्सचर है वो तैयार होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। अब टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन से हैं, अभी हमने यहाँ पे भी देखा था, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे फिर दोबारा से देख लेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव वेरी फर्टाइल सॉइल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, पहले हमने पिछले चैप्टर्स में नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हिमाचल है, ठीक है। ये सारे कौन से हैं? नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। तो मध्य प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल है, मतलब बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। द प्लेट्यू रीजन हैज़ रॉकी सॉइल। और जहाँ पे प्लेट्यू होते हैं, पठार होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो रॉकी होती है। रॉकी मतलब पहाड़ी मिट्टी होती है, उसमें पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं, ठीक है, रॉकी होती है। एंड द डेजर्ट हैव सैंडी सॉइल। और जहाँ पर डेजर्ट है, जैसे राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? सैंडी सॉइल होती है, उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इन इंडिया द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलो। जो मेन 3 तरह की सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ये 3 सॉइल मोस्टली तौर पे पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एलुवियल सॉइल क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। इट इज़ द सिल्ट दैट द हिमालयन रिवर्स ब्रिंग फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स। तो ये जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये इसमें क्या होता है? कीचड़ गाद वाली मिट्टी होती है। और ये कहाँ से आती है? हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उनसे जब वर्षा होती है तो ये पानी के साथ बह के प्लेन्स पे आ जाती है, ठीक है। द सिल्ट कंसिस्ट ऑफ क्ले। तो जो ये जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है, ये इसमें क्या होता है? क्ले होता है। एंड क्ले क्या क्या होता है उसके अंदर? क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जो उसकी जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। ये ह्यूमस किससे बनता है? सड़ी गले जानवरों के जो मर जाते हैं उनके, उनसे सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, और जो कूड़ा का होता है ना, जब वो सड़ जाता है, गल जाता है, जैसे पशुओं की जैसे गोबर वगैरह है, तो ये उस मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो वो ये सब क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। एवरी ईयर द गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लड द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड स्प्रेड द एलुवियल सॉइल। तो हर साल क्या होता है? बारिश के मौसम में बारिश आती है, बाढ़ आती है,
तो गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर और इनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं जैसे गंडक, कोसी वगैरह, ये सब क्या क्या होता है, इनमें बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण जो पानी है वो ऊपर फ्लो करने लगता है, ओवरफ्लो हो जाता है। उससे क्या होता है, और ये कहाँ पे आ जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इसमें ये बाढ़ का पानी बड़े एरिया में फैल जाता है और ये एलुवियल सॉइल उस पानी के साथ ही आ जाती है और एक बड़े एरिया में फैल जाती है। ठीक है, दिस सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो और ये कहाँ कहाँ पे फैल जाती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं। तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, तो यहाँ पर जो एरिया होंगे ना, ये वाला क्षेत्र क्या होता है, तटीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे देखो सारा सी है, समुद्र है, ये ना अरेबियन सी, तो यहाँ पे सारा पानी पानी है। इसके साथ जो स्टेट्स होते हैं ना, उनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, और ये जो डेल्टा वगैरह बनाती हैं प्लेन, एंड इन द डेल्टास ऑफ महानदी, महानदी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के डेल्टा का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स अप द प्लेन्स ऑफ गुजरात, और ये गुजरात में भी फैली होती है ये मिट्टी। खादर एंड बांगर आर द टू फॉर्म्स ऑफ दिस सॉइल। इसके दो नाम हैं, एक खादर एंड बांगर। ठीक है, एलुवियल सॉइल के ही हैं। खादर इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर, जो खादर है वो बांगर से बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। बिकॉज इट कंटेन्स सैंड, क्ले एंड सिल्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्ले होता है, सैंड होता है एंड सिल्ट होता है। ठीक है, राइस, wheat, maize and sugar cane are the main crops grown in this kind of soil। इस सॉइल में क्या क्या होता है, गेहूँ, चावल, बाजरा, गन्ना, ये इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अनदर काइंड ऑफ सॉइल विच इज़ नॉट मच फर्टाइल। तो ये जो सॉइल होती है वो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, इज़ द रेड सॉइल, ये रेड सॉइल होती है। इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में होती है। इट इज़ थिन, ये बहुत पतली होती है। येलो एंड सैंडी, ये कैसी होती है, येलो एंड सैंडी होती है, मतलब रेतीली होती है, पीले रंग की होती है ये। इन तेलंगाना, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, however gathers in the ground and slowly becomes rich in minerals and humus। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये मिट्टी क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें मिनरल्स और ह्यूमस डालते हैं, जिससे फैला देते हैं ज़मीन पे, मिट्टी में। खाद देखा ना डालते हुए किसानों को, तो वो किस लिए डालते हैं, ताकि हमारी मिट्टी और भी उपजाऊ हो जाए, और उपजाऊ हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी। तो इसीलिए इसमें खाद, ये मिनरल्स और ह्यूमस डालते हैं। ठीक है, इसे उपजाऊ बनाते हैं। फार्मर्स ग्रो ग्राउंडनट्स। अब देखो क्या क्या होता है इस रेड सॉइल में। ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है ना, मिलेट्स होता है, एंड पल्सेस, दालें और बाजरा वगैरह यहाँ पे होता है। इन द रेड सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड रॉक्स विच ब्रेक डाउन ड्यू टू हैवी रेन। ये रेड सॉइल किससे बनती है, जब हैवी बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो उससे क्या होता है, पहाड़ों पे जब बारिश तेज़ पड़ती है तो वो क्या होती है, टूट जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और फिर वो पानी के साथ बह के नीचे आ जाती है। तो उसी के कारण ये रेड सॉइल बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल। ओके, लैटराइट सॉइल क्या होती है, लैटराइट सॉइल
डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये लैटराइट सॉइल कहाँ पे बनती है? जहाँ का एरिया बहुत हाई है और हैवी रेनफॉल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लीचिंग बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। तो ये क्या होता है कि जब हैवी रेनफॉल होती है तो उसके अंदर ये मिट्टी क्या होती है, घुल जाती है, ठीक है, मिक्स हो जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ वेरी लेस ह्यूमस कंटेंट। इसके अंदर जो ह्यूमस है वो बहुत कम मात्रा में होता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मिट्टी को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। इट इज़ मेड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन बाय एडिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो इसको कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए, इसे अच्छी बनाने के लिए, इसकी क्वालिटी को अच्छी बनाने के लिए इसके अंदर हम खाद वगैरह डालते हैं, जिससे कि ये और भी उपजाऊ हो जाए। इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ये उसके कुछ एरिया में पाई जाती है, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ऑफ इन द सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। इंडिया फूड ग्रेन कैन नॉट बी ग्रोन इन दिस सॉइल। जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा वगैरह, ठीक है, ये सब यहाँ पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी उपजाऊ बहुत कम है, इसके अंदर उपजाऊपन बहुत कम है, इसलिए। तो फूड ग्रेन्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। इट कैन सपोर्ट ओनली ग्रासलैंड एंड टी प्लांटेशन। तो ये मिट्टी किसके लिए अधिक उपयोगी है? ग्रासलैंड के लिए। जैसे घास वगैरह, जो घास वाले मैदानी क्षेत्र होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, जैसे गार्डन वगैरह हैं, और यहाँ पे टी प्लांटेशन होता है, टी के पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ यूज़फुल फॉर ग्रोइंग टी उगाने के लिए ये मिट्टी अच्छी होती है। टी, कॉफ़ी, रबड़ एंड कैश्यू नट्स, और ये जो कैश्यू नट्स होते हैं उनके लिए ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। दिस सॉइल ऑल्सो अपेयर्स रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और ये जो आयरन ऑक्साइड है उसके लिए भी ये मिट्टी अच्छी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है? दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द लावा। ये किससे बनती है? लावा से। जब वोल्केनो आता है ना तो लावा क्या होता है? ज़मीन के ऊपर आके फैल जाता है। और मॉल्टन रॉक्स, और जो पिघली हुई रॉक्स वगैरह होती हैं उनसे बनता है। थ्रोन अप बाय वोल्केनोज। जब वोल्केनोज आता है तो उससे क्या होता है? लावा ज़मीन के ऊपर, और जो पहाड़ हैं वो क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। तो पिघलने के बाद वो ऊपर अर्थ की ऊपरी लेयर पे फैल जाते हैं। दिस सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर। ये ब्लैक कलर की होती है। इट इज़ कॉल्ड रैगर सॉइल। इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? रैगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस सॉइल इज़ पर्टिकुलरली सीन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये कहाँ पे होती है? डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर कैन। तो ये ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी है, गुड है? कॉटन का जो पौधा होता है ना, जिससे हम कपड़े बनाते हैं, वो कॉटन उगाई जाती है ना, तो उसके लिए कॉटन के जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पे अच्छे होते हैं, ठीक है। और गन्ना होता है। गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रीजन्स है ब्लैक सॉइल। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज अबव mentioned soils, there are also mountain soil and desert soil. इन सब के अलावा ये माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल भी है, ठीक है। माउंटेन सॉइल क्या है? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड ऑन हिल्स
ये माउंटेन सॉइल, माउंटेन नाम से ही आपको पता लग रहा है कहाँ पे मिलेगी, ये माउंटेन्स पे, जो हिल्स होती हैं पहाड़ियों पे, ठीक है। दिस सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस, ये इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सो इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, टी, स्पाइसेस, मेज एंड बार्ली। तो ये इन सब के लिए सुटेबल होती है, टी वगैरह है, मसाले हैं, मक्का वगैरह है, ठीक है, बार्ले। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल क्या होती है? डेजर्ट नाम से ही पता लग रहा है, डेजर्ट रेगिस्तान जो होते हैं उनको बोलते हैं ना डेजर्ट। तो वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? वहाँ पे क्या होता है? डेजर्ट में रेत होता है, तो वहाँ की मिट्टी भी कैसी होगी? रेतीली होगी, ठीक है। तो जब हम नवरात्रे आते हैं तो जब वो उगाते हैं, जौ उगाते हैं, उसमें हम रेत डालते हैं ना। रेत किस लिए डालते हैं? उस मिट्टी को रेतीली बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा होते हैं। सॉइल फाउंड इन डेजर्ट इज़ कॉल्ड डेजर्ट सॉइल, जो मिट्टी डेजर्ट में मिलती है उससे हम डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। सॉइल ऑफ दिस एरिया इज़ सैंडी, इधर का एरिया कैसा है? सैंडी, बिकॉज देयर आर नो डेड प्लांट्स टू मेक ह्यूमस, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं, क्योंकि पूरे में तो रेत ही रेत फैला है। तो इसलिए जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उनकी पत्तियाँ और टहनियाँ वगैरह ना ही वो टूटेंगी, ना ही गिरेंगी, ना ही वो सड़ेंगी। उनके सड़ने से ह्यूमस बनता है ना, तो ऐसा कुछ वहाँ पे होता नहीं है। तो इसलिए वहाँ की जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस नहीं है, ठीक है। सो द सॉइल बिकम्स थिन एंड सैंडी, और वहाँ की मिट्टी कैसी है? बहुत पतली और सैंडी है, रेतीली है। सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो हैव सैंडी सॉइल, हरियाणा एंड पंजाब के कुछ हिस्सों में ये सैंडी सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल सैंड पार्टिकल्स विच कम फ्रॉम सैंडस्टोन। तो इसके अंदर सैंड्स होते हैं, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं? सैंडस्टोन से, जो पत्थर वगैरह होते हैं ना उनके टूटने से, या ये रेतीली जो पत्थर वगैरह होते हैं उनके टूटने से इसमें मिल जाते हैं, उसी से ये होती है, उसी के पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ नॉट फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होती, इसलिए आपने देखा है कि रेगिस्तान में पेड़ पौधे बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधे कम है तो बारिश भी कम होती है, ठीक है। बारिश कम है तो पेड़ पौधे नहीं होते, इसलिए वहाँ की मिट्टी भी कैसी है? रेतीली है। विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, डेट्स, फ्रूट्स, व्हीट एंड कॉटन कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। तो इरीगेशन क्या होता है? इरीगेशन होता है सिंचाई, क्योंकि बारिश तो वहाँ पे होती नहीं, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग? सिंचाई करते हैं, ठीक है। जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं या उनसे खेतों की सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या यहाँ पर होता है? डेट्स मतलब जो खजूर के पेड़ होते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, गेहूँ होता है और कॉटन होता है, यहाँ पे उगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट सॉइल इज सॉइल, ये है, ये सारी हमने सॉइल्स पढ़ लिया। अब ये लास्ट है सॉइल इरोजन। इरोजन क्या होता है? मिट्टी का कटाव, मिट्टी कैसे कट के बहने लगती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसिंग द टॉप फर्टाइल सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेनफॉल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन किससे होता है? जब किसे बोलते हैं? जब हमारी मिट्टी की ऊपरी लेयर तेज हवाओं और रेनफॉल के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी के ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी लेयर बहुत ह्यूमस वाली होती है, फर्टाइल होती है। अगर वही जो मिट्टी को फर्टाइल बनाती हैं, अगर वही चीज़ें उसमें से तेज़ हवा और पानी के कारण उड़कर बह कर कहीं दूसरी जगह चली जाए, तो वो मिट्टी क्या होगी? उपजाऊ नहीं होगी, ठीक है। तो रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम फील्ड। तो ये क्या करते हैं? खेत में हम लोग खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन जब तेज़ आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, तो उससे जो ऊपरी लेयर जिसमें हमने खाद वगैरह डाली थी वो हमारे खेत से निकल जाते हैं, पानी के साथ या हवा के साथ बह जाते हैं।
तो इट रिड्यूस फर्टाइल ऑफ द लैंड, तो ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को जो उसका फर्टाइल है, उपजाऊपन है, उसको वो कम कर देती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स, और इसका एक और कारण क्या है, जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग मतलब एनिमल्स जो हैं वो चरते हैं, पेड़ पौधों को चरते हैं, तो उससे भी उसके जो ह्यूमस वगैरह है वो कम हो जाती है, उसकी उपजाऊपन कम हो जाती है। ग्रेजिंग ऑफ ग्रास बाय एनिमल्स लीव्स द सॉइल एक्सपोज टू द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, तो क्या होता है कि जो खेती होती है उसमें से जब एनिमल्स चर लेंगे उसको, उसकी पत्तियों वगैरह को, पौधों को चर लेंगे, तो वो ना ही टूट के उसमें गिरेंगी मिट्टी में और ना ही गलेंगी सड़ेंगी जिससे ह्यूमस बने, तो इसकी वजह से भी जो मिट्टी है वो भी उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉज्ड सॉइल इरोजन, और जो फोरेस्टेशन होता है मतलब जंगलों को काटना, वनों को काटना, ठीक है, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जंगलों को हम काट देते हैं, उसके कारण भी हमारी मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ नहीं होती। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर टू कंजर्व द सॉइल, हमें मिट्टी को उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए ताकि वो मिट्टी ठीक रहे, ठीक है। ट्रीज़ हेल्प अस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो ट्री क्या करते हैं, वो मिट्टी को बहने से रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं, तो इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सो वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। द रूट्स ऑफ द ट्रीज़ हेल्प टू सिक्योर द सॉइल, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहने से रोकती हैं। पौधे क्या कर लेते हैं, मिट्टी को रोक लेते हैं, बहने नहीं देते, ठीक है। दिस स्टॉप्स द केयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय रेन एंड विंड्स, तो पेड़ पौधे लगे होंगे तो वो जो सॉइल की ऊपरी लेयर है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो रोक लेते हैं, एक बांध का काम करते हैं, उन्हें बहने नहीं देते मिट्टी को। सो फॉरेस्ट आर वेरी नेसेसरी टू मेंटेन फर्टाइल ऑफ द सॉइल, तो इसके लिए ही जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारी जो मिट्टी को मेंटेन रखने के लिए, हम हमारी सॉइल की उपजाऊपन को मेंटेन रखने के लिए, ताकि उपजाऊपन बना रहे, इसके लिए वनों का होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, मिट्टी की केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप एक बार खुद सेल्फ रीडिंग करेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।